Hello students, good morning. Welcome to e-learning classes. Today we are going to start our first chapter, that is the living world. इसमें हम पढ़ेंगे what is living organism. ठीक है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. जो वर्ल्ड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है. एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कैन अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं. दीज पजेसेस कैरेक्टर्स लाइक, जिनमें रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एटसेट्रा, ये सारी प्रोसेस जिन लिविंग बींग्स में पाई जाती है वो हमारे वर्ल्ड की लिविंग कैटेगरी है. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. दूज ऑर्गेनिज्म विच दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैन, काऊ, मैंगो, एल्गी और जो भी हम अपने आसपास लिविंग चीज़ को देखते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड, और इन्हीं सब से मिलके हमारा एक लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है. ठीक है, यदि हम अदर नॉन लिविंग बीइंग को देखें तो क्या नॉन लिविंग बीइंग में क्या आ जाएगा, जैसे वुड है, चेयर है, टेबल है, बोन है. जैसे वुड है, लकड़ी नॉन लिविंग बीइंग है. चेयर, ये सभी एक वर्ल्ड का कैटेगरी है जो कि नॉन लिविंग बीइंग में आती है. ठीक है, लेकिन जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, दीज ऑल्सो कम इन लिविंग वर्ल्ड, ये भी लिविंग वर्ल्ड में आते हैं. ठीक है, अब लिविंग बींग्स प्रेजेंट इन नेचर आर स्टडीड अंडर बायोलॉजी, और जो भी लिविंग कैटेगरी में प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म उनको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच and science is a systematic and sequential study of the process, factor or things. लिविंग ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस स्टडी करना, उनके प्रोसेस को, उनके फैक्टर को, उनके बारे में जानना बायोलॉजी कहलाता है. ठीक है, अब जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंटिस्टा, इट मीन्स टू नो. ठीक है, इन बायोलॉजी इट्स इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, जिसमें द क्रेडिट फॉर प्रोवाइडिंग बायोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस की एक सेपरेट ब्रांच है, गोज टू अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल. जो एरिस्टोटल है, ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, लेकिन बट द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय two famous natural scientists, Lamarck and Terravinus. The term biology is the combination of two Greek words. Bios means life and logis means to study. Thus, biology is a branch of science which deals with the study of life. Life के बारे में जानना, ये बायोलॉजी की साइंस की सबसे अच्छी ब्रांच है. बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच. द स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड जूलॉजी एंड द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड बॉटनी. ठीक है, बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है. यदि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जूलॉजी कहलाता है, और प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बॉटनी कहलाता है. ठीक है, नाउ टू स्टडी दीज ऑर्गेनिज्म टुगेदर इज़ नॉट पॉसिबल, हम इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते. थस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी बायोलॉजी इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉमन ब्रांचेस. कुछ इनको कॉमन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे टेक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज टेक्सोनॉमी. जब हम बायोलॉजी की वो ब्रांच पढ़ते हैं जिसमें हम एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन, उनके नेम, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, उनके नेम, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम टेक्सोनॉमी का नेम देंगे. तो हम जब टेक्सोनॉमी वर्ड यूज़ करेंगे मतलब इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग,
ये सभी चीज़ों का एक मिक्सअप हम इस स्टडी में पढ़ते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी में। यदि मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजी भी एक इसकी ब्रांच, इसकी डिवाइड की गई है। टैक्सोनॉमी में क्या आ गया, नेमिंग आ गई, क्लासिफिकेशन आ गया और आइडेंटिफिकेशन आ गया। यदि किसी स्पीसीज़ के बाद स्पीसीज़ की टैक्सोनॉमी पढ़ना है, मतलब उसका नेम, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यदि मॉर्फोलॉजी है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल की मॉर्फोलॉजी, तो उसमें हम उस एनिमल की एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स दोनों को मिला के बनता है मॉर्फोलॉजी। फिर इंटरनल फीचर में एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है। फिर जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी जिसमें हम लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी यदि देखें, इसकी एक ब्रांच है, तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फंजाई, लिचनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, यदि लिचन के बारे में पढ़ना है या फिर फंजाई है तो माइकोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और यदि फ्लावर्स की स्टडी करेंगे तो उसके लिए अलग से एक ब्रांच बनी है। तो मतलब बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए एक उसकी अदर ब्रांच की स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस दी गई हैं कि कौन सी ब्रांच किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। डाइवर्सिटी, सबसे पहले लार्ज वैरायटी ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट होना, डाइवर्सिटी। फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिनसे एक डाइवर्सिटी बनी है, एक वातावरण बना है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करना, उसको एक साइंस का नेम देना। आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रायर टू नॉमेनक्लेचर, उसको एक उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डिवाइड करना, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखते हुए, ठीक है। फिर टैक्सोन, टैक्सोन इज़ अ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन की एक कैटेगरी है जिसमें टैक्सोनॉमी आएगा। टैक्सोनॉमी इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना, उस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को क्लास में डिवाइड करना, आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। अभी देखो कि टैक्सोनॉमी होता क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ organism, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन is systematics, that is branch of biology that dealing with taxonomy along with evolutionary relationship between organism। अब हम ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन भी देखेंगे कि कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, एवोल्यूशन कब हुआ था ऑर्गेनिज्म का, उसकी टैक्सोनॉमी के आधार पर हम इसे सिस्टमैटिक डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज स्पीसीज़, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज़ के फॉर्म में करेंगे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, अब कुछ उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, उसके आधार पर हम उन्हें स्पीसीज़ का नाम देंगे कि कौन सी स्पीसीज़ है, ओके। नेक्स्ट लर्निंग टिप्स, इस चैप्टर में क्या करना है, कंसंट्रेट ऑन माइन्यूट पॉइंट्स, जो भी पॉइंट हम पढ़ाते जा रहे हैं, जो भी पॉइंट बताते जा रहे हैं, जैसे ब्रांच है, फिर उसके बाद टाइप्स है, स्पीसीज़ है, इन सभी को कीपिंग शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर इन योर माइंड, और इसको एक जगह क्या करना है, इम्फाज ऑन कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एक जगह नोट करते जाओ फेयर कॉपी में, ठीक है। तो ये नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, ओके। एक फेयर कॉपी प्रिपेयर करो जिसमें सभी पॉइंट्स को लिखते जाना और जो भी हम टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं सभी को नोट करते जाना, ओके। गुड डे, हैव अ नाइस डे।